बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं हूं अफजल ख़ान, दुबई यूएई से। जी नाज़रीन, आज ये वीडियो मेरी आपको बड़ी अच्छी लगेगी और आपके फ़ायदे के लिए है और आपको बहुत नॉलेज मिलेगा। इसको देखिएगा ज़रूर और मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें कि ये वीडियो मैं अपने बिज़नेस के लिए नहीं बना रहा हूँ, अपने कारोबार के लिए नहीं बना रहा हूँ। एक रफ़ाए आमा, एक हर आदमी के फ़ायदे के लिए। वो लोग जो दुबई आ रहे हैं, आजकल दुबई के कानून में काफ़ी सारी चेंजेस आई हैं। तो मैं चूँकि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में ट्रैवल एजेंसी थी हमारी और स्टूडेंट कंसल्टेंसी वीज़ा सर्विस की जो भी एजेंसी थी, ये मैंने 2003 में बनाई थी लाहौर में। पहले तो मैं बता दूं आजकल प्रॉब्लम क्या हो रही है। दुबई आने वालों के लिए प्रॉब्लम हो रही है कि बंदा एक दफ़ा 2 साल पहले 3 साल पहले दुबई आके भी गया है, लेकिन उसने अभी वीज़ा अप्लाई किया, रिजेक्ट हो गया। और कई लोग ऐसे आए जो वीज़ा मिल गया, दुबई आके वो उनको एंट्री नहीं मिली है। और बहुत सारे केस इस तरह के हैं कि वीज़े की रिजेक्शन जो आते जाते रहते हैं उनके लिए, और ख़ास तौर पे नए लोगों के लिए वीज़ा रिजेक्शन आजकल बहुत है। और पहली दफ़ा आने वालों के लिए भी वीज़ा होने के बावजूद उनका एंट्री परमिट, मतलब एंट्री नहीं मिल रही उनको। तो मैंने सोचा, मेरा कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह अलग है, हम लोग लाइसेंस बनाते हैं, लेकिन मैंने सोचा जो फलाह का काम है वो भी करना चाहिए, किसी के काम आना चाहिए। मेरा बिलीव है कर भला सो हो भला, अंत भले का भला। तो जनाब नाजरीन, मैंने जब 2003 में कंसल्टेंसी कंपनी शुरू करनी थी तो हमारे लाहौर में ऑफिस के पास ही, आजकल पता नहीं है कि नहीं है, ब्रिटिश कौंसल, वो कंसल्टेंटों को या इमिग्रेशन का काम करने वालों को वो सर्विस प्रोवाइड करते थे। थोड़े से चार्जेस लेते थे, लेकिन सर्विस प्रोवाइड करते थे कि आपको जो वीज़ा सर्विस करने वाले लोग हैं या इमिग्रेशन का काम करने वाले लोग हैं, उनसे ट्रेनिंग लें। तो अल्हम्दुलिल्लाह चूँकि ये हमारा काम था, हमने ट्रेनिंग लेनी शुरू की। तो कोई 2 वीक की ट्रेनिंग थी। तो छोटी छोटी बातें जिनको हम बॉदर नहीं करते, तो छोटी छोटी बातों के लिए उन्होंने हमें ऐसे ऐसे नुस्खे बताए। और जो लोगों को वीज़ा के लिए हमने वो नुस्खे बताए, वो मेजॉरिटी उनमें, वो वक्त भी अच्छा था, वीज़े मिलते थे, लेकिन उन नुस्खों की वजह से हमारे जो उन्होंने ट्रिक्स बताए, टिप्स बताए, तो उनकी वजह से मैक्सिमम लोगों को वीज़ा मिला। अब छोटी सी बात है कि उन्होंने ये बताया कि आपने एक तस्वीर कैसे बनानी है और तस्वीर किस वक्त बनानी है, ठीक है। अब उन्होंने हमें बताया कि जनाब अपने क्लाइंट को बोले, हम कंसल्टेंट थे ना, तो उन्होंने कहा जो आपका क्लाइंट आता है उसको कहे जब तस्वीर बनानी है, सुबह उठें, नाश्ता करें, दबा के अच्छा नाश्ता, शेव करें और मुंह अच्छे साबुन से मुंह धोएं और अच्छी शैम्पू से सर धोएं, और उसके बाद नाश्ता दबा के करें। उसके बाद पिंक कलर की या जो चमकता रंग है, शाइनिंग कलर, वो तस्वीर बनाएं। और अगर हो सके तो टाई पैंट कोट में तस्वीर बनाएं। आजकल ये सहूलत है, अगर टाई पैंट कोट आपने नहीं भी लगाया है तो कंप्यूटर लगा देगा, आप कैमरामैन को बोले वो लगा देगा, ये सहूलत है। उस पुराने ज़माने में हमने देखा कि वहाँ पे स्टूडियो में जाते थे तो 2-3 उन्होंने कोट रखे होते थे और टाइयाँ भी रखी होती थी। तो लेकिन आजकल कंप्यूटर ने ये सारा काम आसान कर दिया। और पिंक कलर की कोई भी शाइनिंग कलर की शर्ट हमने पहननी है और कैमरामैन को ऐसे देखना है। वो लड़की थी जो हमें ट्रेन कर रही थी,
तो कैमरा मैन को आपने ऐसे देखना है, उसे हवा नहीं समझना, उससे डरना नहीं है। तो कैमरा मैन को ऐसे देखना है। वो जो गोरे थे, गोरे शर्म नहीं करते, हम लोगों को बहुत शर्म आती है। तो लड़की ने कहा, गोरी ने तो कहा जी आपने कैमरामैन को ऐसे देखना जैसे आप अपने मशूक को देखते हैं, अपनी महबूबा को देखते हैं। तो ये जब मैं अपने टिप्स जब अपने क्लाइंट को देता था, पहले वो तो शर्माते थे, हंसते थे, लेकिन वो जब उनसे समझाते थे कि यार ये भैया करने से आपको फायदा होगा, तो ये जिनको ऐसा कहने, ये छोटी सी बात मैंने बताई है कि छोटा सा ये नुस्खा कह लें, ये टिप्स कह लें। और आगे जाके एम्बेसी का भी काफ़ी बताया उन्होंने, एम्बेसी में कैसे जाना है, लेकिन मेरा टॉपिक एम्बेसी का नहीं है। ये चूंकि दुबई के वीज़े की बात कर रहे हैं, तो भाईजान आने वाले, दुबई में आने वाले, शक्लें अल्लाह ताला की हैं, शक्लें रब ने बनाई हैं, शक्लों को आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप दुबई आने के लिए पहला टॉपिक है तस्वीर अच्छी बनाएं। आप कहीं भी रहते हैं, आजकल दुनिया की हर चीज़ हर जगह अवेलेबल है, छोटा गांव हो, शहर हो। यही टिप्स मैं आपको देता हूँ। जनाब सुबह सुबह उठें, सुबह सुबह नहाएं, शेव करें, अगर आप शेव करते हो, दाढ़ी भी है तो उसको ट्रिमिंग करवाएं अच्छी सी। और नहाने के बाद आप अच्छे साबुन से, नहाने के साथ ही या पहले अच्छे साबुन से मुंह धोएं और अच्छी शैम्पू के साथ अपना सर धोएं। उसके बाद नहाने के बाद आप जरा फ्रेश हों। फ्रेश होने के बाद अच्छा तगड़ा नाश्ता करें। नाश्ता करने के बाद अच्छी जो पिंक कलर है, जो अच्छा शाइनिंग कलर है, वो पहने। और सुबह सुबह नाश्ते के बाद लेट नहीं होना है। नाश्ते के बाद आपने करीबी फोटो स्टूडियो में चले जाना है और वही नुस्खा फोटो स्टूडियो से जाके अपने कैमरामैन से शर्माना नहीं है, घबराना नहीं है। उसको ऐसे देखें कि वो आपकी वाकई वो जो मशूक है, जो गोरी ने हमें नुस्खा बताया, आप अपने मशूक से शर्माए नहीं, उसके सामने अपना हंसे, वो अच्छी स्माइल दें उसको कि वाकई आप उसे प्यार से देख रहे हैं। तो वो जो तस्वीर होगी सुबह वाली, अच्छे नाश्ते के बाद आपका अच्छा स्माइल, आपका अच्छा फेस फ्रेश, कपड़े अच्छे, वो तस्वीर आपकी अगर मुकाबला उसके करना बेहतरीन तस्वीर होगी। अगर आप शाम को घर आ रहे हैं, मोटरसाइकिल पे हो या भले गाड़ी में हो, थके हैं, आपका चेहरे में 12 बजे हुए हैं, वो तस्वीर बनाएंगे और कैमरामैन को गुस्से से देखेंगे स्माइलिंग की बजाय, तो वो तस्वीर आप तजर्बा कर लीजिए। हम लोगों ने तजर्बा किया, वो बंदा लगेगा कि वो बंदा सुबह वाला और शाम वाला बंदे में वो बंदा ही नहीं लगेगा, आपको डिफरेंट लगेगा। दूसरी चीज आप दुबई आ रहे हैं, आपको पैसे आजकल अनाउंस होने वाला है कि 5,000 दिरहम इन्होंने शर्त रख रहे हैं कि 5,000 दिरहम आपके पास होना चाहिए। अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, लेकिन अभी यह हो रहा है कि एक तो रिजेक्शन होगी। मैंने बताया कि जो उल्टी सीधी तस्वीरें हैं, जो जिसमें बाहुबल्ला बंदा लगता है, उसकी वजह से रिजेक्शन हो रही है कि आप तस्वीर आप पाकिस्तान से भेज रहे हैं, इंडिया से भेज रहे हैं, केस अपना अप्लाई वहां से कर रहे हैं, लेकिन तस्वीर ने सिस्टम में आना है। ये दुनिया का एडवांस तरीन मुल्क है। ये बंदा नहीं देखता कि बंदा देखेगा, एक लाखों वीजे अप्लाई होते हैं, बंदा नहीं देखेगा कि ये तस्वीर कैसी है। इन्होंने सिस्टम में एक ऐसा सिस्टम लगा दिया है कंप्यूटर में कि वो जो उसके तस्वीर के साथ मैच नहीं करता, वो स्टेट में वो रिजेक्शन होती है, वो वीज़ा नहीं मिलता है। तो ये लेटेस्ट मैं आपको दे रहा हूँ अपडेट। उसके बाद आप यहाँ दुबई आ जाते हैं। दुबई आके भी इमिग्रेशन के सामने आगे अगर आपके 12 बजे हैं, आपको कोई सवाल करता है, अब उसका जवाब नहीं दे पाते, यहाँ आपको अगर किसी दोस्त के पास आ रहे हैं तो उसका नंबर, उसका नाम आपको याद होना चाहिए और वो कहाँ रहता है। सारे लोग होटल में नहीं जाते। अगर आप किसी चचा मामू को कजन के पास आ रहे हैं, फूफी के पास आ रहे हैं, फुप्पड़ के पास आ रहे हैं, तो आपको उसका नाम पता होना चाहिए और आपको उसका एड्रेस पता होना चाहिए और फोन नंबर डेफिनेट पता होना चाहिए। सम टाइम आप जवाब नहीं दे पाते, वो यहाँ से भी लोग वापस चले जाते हैं और पैसों का पूछ लेते हैं।
पैसे आपके पास होने चाहिए। अंडरस्टूड है, आप दुबई आ रहे हैं, आप बगैर पैसे के नहीं आएंगे। पैसे आपके पास डॉलर है या ट्रैवल चेक है या होटल में भी रहना तो उस होटल का आपके पास बुकिंग होनी चाहिए। और तीसरी बात, अगर आप किसी यहाँ पे टिकट लेके आ रहे हैं, मोस्टली लोग हमारे एजेंट नहीं वर्गलाते, क्लाइंट खुद एजेंट को खराब करता है। ये मेरा एक्सपीरियंस है। यार ये डमी टिकट 1 वे के दे दे, 2 वे शो करके 1 वे दे दे। ये केस वाले भी 90% मेरा ख्याल है आजकल बहुत सारे जो लोग हैं, इस वजह से इमिग्रेशन ऑफिसर देखता है कि ये 1 वे टिकट लेके आया है और इसको वो रिजेक्ट कर देगा, आपको वापस भेज देगा। तो पैसे की शर्त मैंने बता दी, आप किसके पास जा रहे हैं वो मैंने बता दी है। आपके पास पैसे होने चाहिए, आपके पास रिटर्न टिकट होनी चाहिए, डमी टिकट नहीं होनी चाहिए। और अगर आप किसी दोस्त के पास आ रहे हैं, किसी रिश्तेदार के पास आ रहे हैं, आप उसका डेफिनेट नाम पता होना चाहिए और उसका टेलीफोन नंबर डेफिनेट पता होना चाहिए। चलो एड्रेस अब नए हैं, एड्रेस का आपको पता नहीं चलेगा, याद नहीं रहेगा, तो टेलीफोन नंबर होना चाहिए। और उसके अगर बात करना चाहे, समटाइम बात भी करते, वो आपको पता होना चाहिए। और आपको ड्रेसअप होके आना चाहिए। ये नहीं कपड़े मटके से निकाल के या शलवार कमीज आ जाए, या शलवार कमीज कौमी जुबान है लेकिन ढंग का हो तो वो भी ठीक है, लेकिन जैसा देश वैसा बेस, दिस इज माय बिलीव। आप दुबई आ रहे हैं तो कम से कम आने से पहले आप एक पैंट शर्ट पहन के उसको चलने की भी प्रैक्टिस करें। अगर आपने चलने की प्रैक्टिस नहीं की, आपने पैंट शर्ट पहनी है फर्स्ट टाइम, तो आपको इमिग्रेशन ऑफिसर पहचान जाएगा इसने पहली दफा पहनी है, आपका बैलेंस नहीं होगा चलने का। तो ये सारी चीजें, और कुछ ना कुछ अगर अनपढ़ हैं आप, कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करके आए, वो आपसे पूछ लेता है वर्ड जोड़ने, आपको कोई अंग्रेजी के थोड़ा बहुत लफ्ज किसी रिश्तेदार से, किसी दोस्त से आपको नेम पूछ लेता है, तो आपको पता होना चाहिए। कोई सवाल करता है किधर जाना है, वेयर जो गोइंग, वो इस तरह के आपने कहाँ रहना है, डू यू हैव शो मनी, आपके पास पैसे हैं, शो मनी का लफ्ज याद करें। तो ये मैंने 3-4 टिप्स आपके बताए हैं। अगर आप ये कर लेते हैं, ड्रेसअप होके आते हैं, परफ्यूम आपके लगी होनी चाहिए, ये नहीं एयरप्लेन से निकले हैं, सोए हुए हैं, बाल आपके जनाब बिखरे हुए हैं, मोछें किधर जा रही है, वो कंघी नहीं की है, जहाज से निकलते वक्त आपको वो वाइप जो वेट टिश्यू पेपर होते हैं वो अच्छा मल के आए। और अगर एयरपोर्ट से आपको टाइल मिले और बड़े बड़े अच्छे खूबसूरत टॉयलेट होते हैं, वॉशरूम होते हैं, वहां जाके जनाब अपना मुंह धोएं। आपको कोई इमरजेंसी नहीं है, आपके कोई पीछे नहीं लगा हुआ, मुंह धोएं अच्छी तरह, कंघी करें, परफ्यूम अगर आपके पास बैग में रख लें, परफ्यूम करें और लगाएं। और जब इमिग्रेशन ऑफिसर के सामने जाएं तो उसे स्माइल दें, बजाय कि आपके हाथ कांप रहे हैं, मुंह कांप रहा है, उससे डर रहे हैं। और स्माइल देने का मेरे पास नुस्खा है, आप च्युइंगम मुंह में डाल लें, च्युइंगम मुंह में डालें जैसे आप गाना गा रहे हैं। जैसे कभी आपने अफ्रीकन काले को देखा हो, कुछ भी हो, वो सड़क पे आपको नाचता मिलेगा। तो ये मैंने आपको 4-5 बातें बताई हैं। आपका वीज़ा रिजेक्ट नहीं होगा, आपको एयरपोर्ट से वापस नहीं भेजा जाएगा, वो आपको इमिग्रेशन ऑफिसर आपको डांटेगा नहीं, बल्कि टॉफियाँ पड़ी होती हैं उनके पास, टॉफी आपको पेश करेगा और मुस्कुरा के आपको देखेगा मुस्कुरा के और प्यार से देखेगा। तो ये टिप्स करके देंगे, जिसने तो वही है ना ये बातें उसको बताएं, रिपीट करें। मेरी वीडियो 2-3 दफ़ा देखी मैंने, अल्लाह पाक का शुक्र 46 मुल्क देखे हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो ये चीज़ें आपकी किसी मुल्क में जाएंगी, आपके काम आएंगी। तो सवाब कमाने की नज़र से मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, अस्सलाम वालेकुम। बातों पे अमल करें और आपको फ़ायदा ही होगा बहुत।